नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को पवार साहब पुकारा जाता है। क्यों पुकारा जाता आप इस वीडियो में समझिए। साथ में साहब सांसद विधायक चुनाव नहीं लड़ते, सीएम बनने की भी चाह नहीं, इतनी राजनीति कर ली कि अब जैसे कुछ पाने की ही चाह नहीं रही। ऐसे दौर में भी शरद पवार का फॉर्म देखकर विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। अमित शाह का पूरा कैंपेन इस पर फोकस है कि पवार के हाथ में सरकार नहीं जाने देंगे। ऐसा लगता है कि पवार साहब इतने फुल फॉर्म में भतीजे अजित पवार को सबक सिखाने के लिए आए हैं कि अकेले अजित पवार नहीं, जो जो छोड़कर अजित पवार के साथ गया उन सब के खैर नहीं। एकदम पर्सनल बना दिया है। अब पर्सनल है तो फिर शरद पवार ने तो लपेटे में आ गए हैं छगन भुजबल, जिनके भुजबल के 20 से 25 साल की राजनीति पवार ने उंगली पकड़कर खींची थी। अजित पवार के चक्कर में छगन भुजबल शरद पवार के साथ धोखा कर गए। अब छगन भुजबल से बदला चुकाने येवला पहुंच गए हैं शरद पवार। एक ही दिन येवला में टकराने से बचे पवार और भुजबल। इंटरेस्टिंग वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि जैसे ही भुजबल का हेलीकॉप्टर येवला हेलीपैड पर लैंड किया, पवार का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ। छगन भुजबल एक जमाने में महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हुआ करते थे। शरद पवार के कारण इतना बड़ा पद मिला और भुजबल एनसीपी के टिकट पर येवला से चुनाव लड़ रहे हैं। भुजबल वही नेता हैं जिनके बारे में हाल में पत्रकार राजदीप सरदेसाई की किताब आई थी। उसमें खुलासा हुआ था कि ईडी से बचने के लिए भुजबल ने शरद पवार के साथ धोखा दिया, अजित पवार के साथ जाकर बीजेपी से मिल गए। 2019 में एनसीपी एक थी। शरद पवार ने येवला सीट से भुजबल को चुनाव लड़ाकर जिताया था। येवला से फिर छगन भुजबल अजित पवार की पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार ने येवला में रैली करने न केवल विश्वासघाती छगन भुजबल को हराने की अपील की, बल्कि जनता से माफी मांगी कि उन्होंने येवला को छगन भुजबल जैसे गलत और विश्वासघाती उम्मीदवार दिया। छगन भुजबल विश्वासघाती क्यों है ये समझिए, इसकी कहानी भी समझिए। इसकी कहानी पवार ने खुद सुनाई। वो कहानी ये है कि एनसीपी में फूट के बाद भुजबल उनके घर पहुंचे। उनके और अजित पवार के बीच में सुलह कराने की पेशकश की, लेकिन दोबारा लौटकर कभी नहीं आए। अगले दिन महायुति सरकार में मंत्री पद की शपथ ले ली। शरद पवार, बाला साहब ठाकरे जैसे राजनीतिक गुरुओं से धोखे का इतिहास रहा छगन भुजबल का। छगन भुजबल विश्वासघाती हैं या नहीं, गुरुओं को धोखा दिया या नहीं, इस कहानी में कुछ तो फैक्ट है। छगन भुजबल उस जमाने में बाला साहब ठाकरे के साथ हो लिए जब शिवसेना और बाला साहब ठाकरे की कोई साख जगह नहीं थी, कोई खास जगह नहीं थी और साख भी नहीं थी। शिवसेना के फाउंडर मेंबर जैसे छगन भुजबल को बाला साहब ने खूब चढ़ाया। शिवसेना का बड़ा नेता, मुंबई का मेयर बनाया। एक दिन भुजबल ने बाला साहब से लड़कर और झगड़कर बगावत करके नई शिवसेना बना ली। जब शिवसेना भी नहीं चली, तब शरद पवार ने कांग्रेस से में लेकर राजनीति जीवन दान दिया। बाला साहब के गुस्से से बचाने के लिए कवच और ढाल शरद पवार बन गए। 1999 में पवार ने कांग्रेस से बगावत करके एनसीपी बनाई। तब छगन भुजबल साथ हुए। महाराष्ट्र में एनसीपी का पहला प्रदेश भी अध्यक्ष बनाया। येवला से छगन भुजबल को चुनाव लड़ाकर डेप्यूटी सीएम बना दिया। केवल मुकदमे में भुजबल सरकार से निकाले गए, केस मुकदमे में भी भुजबल सरकार से निकाले गए और बाद में मामला ठंडा होने पर वापस भी ले लिए गए। और इतनी कहानी सुनाते हुए शरद पवार येवला में भावुक हो गए। करीब 25 साल पुरानी गलती के लिए माफी भी मांग ली और अपील कर दी कि भुजबल वोट मांगने आए तो हरा देना। छगन भुजबल महाराष्ट्र के सबसे बड़े ओबीसी नेता में गिने जाते हैं। 4 चुनाव बैक टू बैक जीतकर अपराजित की तरह स्टेटस रहा उनका। और भुजबल का येवला में लेकिन अपराजित तब थे येवला में जब शरद पवार के साथ हुआ करते थे। पहली बार ऐसा हुआ है जो चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें शरद पवार के खिलाफ लड़ रहे हैं।
नतीजे आएंगे तब पता चलेगा येवला के लोगों ने छगन भुजबल के नाम पर वोट किया या शरद पवार के नाम पर आज तक वोट डालते रहे। येवला की बात करें तो येवला का जिला नासिक है, लेकिन लोकसभा सीट डिंडोरी है। येवला में ही देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। पैठानी साड़ियों के लिए भी येवला फेमस है। करीब 3.25 लाख वोटर वाले येवला में 1.5 लाख मराठा हैं। भुजबल को हराने के लिए पवार ने माणिकराव शिंदे को टिकट दिया है। अब भुजबल खुद भी मैदान में है और पहली बार जिससे राजनीति सीखे वो शरद पवार के खिलाफ हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस बार असली खेल पता चलेगा कि शरद पवार के बिना भुजबल कितने अपने आप को ऊपर देख रहे हैं और शक्तिशाली मान रहे हैं, जनता किसको मान रही है। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट कर, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।